हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु को संहार और सृष्टि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न युगों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है। यह दशावतार संपूर्ण मानव जाति को धर्म, नीति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इस विस्तृत विवरण में हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम, उनकी कहानियों, उद्देश्यों और भूमिकाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला मत्स्य अवतार, काल सतयुग। इस अवतार का मुख्य कार्य पृथ्वी की रक्षा और ज्ञान के ग्रंथों की रक्षा। जब प्रलय का समय आया और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब एक असुर ने वेदों की चोरी कर ली। उस समय भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य, मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु बने, की नाव को अपनी सींग पर बांधकर सप्तऋषियों और समस्त प्राणियों को प्रलय के जल से बचाया। उन्होंने वेदों को असुर से मुक्त करवाया और ज्ञान को पुनः स्थापित किया। दूसरा कूर्म अवतार, काल सतयुग। इस अवतार का मुख्य कार्य सागर मंथन में मेरु पर्वत को आधार प्रदान करना। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तब मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन वह पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल पर जाकर अपने पीठ पर उस पर्वत को टिकाया। इस मंथन से अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, अप्सराएं और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई। तीसरा वराह अवतार, काल सतयुग। इस अवतार का मुख्य कार्य पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष का वध। कहानी, हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, सुअर का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश किया, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया। इसके पश्चात उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। चौथा नृसिंह अवतार, काल सतयुग। इस अवतार का मुख्य कार्य भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु का वध। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देवता, न मानव, न पशु मार सकता है, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। वह अपने आप को ईश्वर मानने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने स्तंभ को लात मारी और पूछा, क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? तभी भगवान विष्णु नृसिंह रूप में आधा मनुष्य, आधा सिंह स्तंभ से प्रकट हुए और संध्या काल में द्वार की देहली पर हिरण्यकशिपु को गोद में रखकर उसके नखों से वध किया। पांचवा वामन अवतार, काल त्रेतायुग की शुरुआत। मुख्य कार्य बलि से धरती को मुक्त कर स्वर्ग की पुनः स्थापना। बलि नामक दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उन्होंने वामन रूप में एक बौने ब्राह्मण अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। छठा परशुराम अवतार, काल त्रेतायुग। मुख्य कार्य अधर्मी क्षत्रियों का विनाश। परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। वे विष्णु के क्रोध रूप में अवतरित हुए थे। जब क्षत्रियों ने अपने बल और अहंकार से धर्म को कुचलना शुरू किया, तब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। वे धर्म के रक्षक थे और उन्होंने कई महान राजाओं को शस्त्र और नीति की शिक्षा भी दी। वे आज भी अमर माने जाते हैं और कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होंगे। सातवां श्री राम अवतार, काल त्रेतायुग। इस अवतार के मुख्य कार्य अधर्म पर धर्म की विजय, मर्यादा की स्थापना।
श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा का पालन किया। रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया, तब राम ने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। उन्होंने एक आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति का उदाहरण प्रस्तुत किया। रामराज्य को आदर्श शासन की संज्ञा दी जाती है। 8वां श्री कृष्ण अवतार, काल द्वापर युग। इस अवतार के मुख्य कार्य अधर्म का नाश, धर्म की पुनर्स्थापना, गीता का उपदेश। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्था में कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समस्त मानवता को धर्म, कर्म, योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। वे न केवल एक योद्धा बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ, प्रेमी, मित्र और गुरु भी थे। रासलीला, गीता और उनका जीवन धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। 9वां बुद्ध अवतार, काल कलियुग की शुरुआत। इस अवतार के मुख्य कार्य हिंसा का विरोध, करुणा और अहिंसा का प्रचार। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने वेदों की जटिलता और यज्ञों की पशुबलि का विरोध किया। उनका संदेश था अपदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। उनके उपदेशों से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और लाखों लोगों ने करुणा और शांति का मार्ग अपनाया। 10वां कल्कि अवतार, काल कलियुग के अंत में। इस अवतार के मुख्य कार्य अधर्म का नाश और सतयुग की स्थापना। जब कलियुग अपने चरम पर होगा, चारों ओर अधर्म, पाप और अराजकता फैली होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। वे अपने हाथ में तलवार लिए होंगे और अधर्मियों का संहार कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। यह अवतार अभी घटित नहीं हुआ है।